नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह यादव इस अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपको अलंकार पढ़ा रहे थे। अलंकार में शब्द और अर्थालंकार के भेद के बारे में बता चुके थे और हम आपको पढ़ा चुके हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। सारे भेद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यमक अलंकार। आज हम इसी क्रम में आगे बात करते हैं श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ। श्लेष अलंकार में श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं। अगर बात करें तो पहले 2 भेद हैं। नंबर पहले पे अब सभंग श्लेष आता है और नंबर 2 पे अभंग श्लेष। तो इतना डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके पेपर में कुछ यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम आगे की चर्चा करते हैं। परिभाषा की अगर बात करें तो जहाँ किसी वाक्य या पंक्ति में शब्द एक हो और अर्थ अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगर बात की जाए परिभाषा 2 की, जैसे जहाँ पे शब्द की आवृत्ति विषम क्रम में हो, जैसे 1, 3, 5 और 7 के क्रम में, तो वहाँ भी शब्द की अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ भी श्लेष अलंकार होता है। जैसे बात करते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गयो न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है इसका 3 अर्थ अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे अगर आप मोती के अर्थ में लेते हैं तो मोती का अर्थ होता है पानी। अगर मोती के उसमें लेते हैं तो मोती का अर्थ होता है चमक। अगर मानुष के उसमें लेते हैं तो पानी का अर्थ हुआ इज्जत, और चून के अर्थ में लेते हैं तो चून का मतलब हुआ जल। इसी क्रम में जैसे आगे उदाहरण की बात करें तो जैसे सुबिरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। सुबिरन का 3 अर्थ होता है। जैसे जो कवि है, सुबिरन मतलब वो अच्छा शब्द ढूंढ रहा है, और जो व्यभिचारी है सुंदर वर ढूंढ रहा है, उसके लिए सुबिरन के रूप में प्रयोग हुआ है, सुंदर वर ढूंढ रहा है। और जो चोर है उस सुबिरन मतलब अच्छा सोना ढूंढ रहा है। अब इसी क्रम में आगे की बात करें, जैसे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। इसमें सावन का 2 अर्थ हुआ है, 2 अर्थ में प्रयोग हुआ है। शब्द एक है सावन और अर्थ 2 अलग अलग हैं। ठीक, अब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे की हम बात करते हैं वक्र विवक्षा अलंकार। चलिए अब आगे की बात करते हैं विवक्षा अलंकार। विवक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है विस्मय, आश्चर्य, घृणा और ग्लानि। तो इसमें हम विवक्षा अलंकार की बात करें तो विवक्षा अलंकार विवक्षा अलंकार विवक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विस्मय, आश्चर्य, घृणा, या ग्लानि। ठीक, अब हम इसके उदाहरण की बात की जाए तो इसमें एक और चीज़ देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। अगर कहीं विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हो तो वहाँ भी आप ये विवक्षा अलंकार लगाएंगे। जैसे बात करें तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, जैसे वाह
वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, आगे की बात करें तो जैसे शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। ठीक, देखिए इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर जगह रहेगा। जहाँ भी आपको इसके उदाहरण मिलेंगे वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग रहेगा। जैसे आह कितना सुहावना मौसम है। तीसरे उदाहरण की बात करें तो आह कितना सुहावना मौसम है। अब हम आगे की बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति में वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो जहाँ कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, जहाँ पे या कथन को घुमा फिरा कर कहा जाए वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे की बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। चलिए अब आगे की बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। पहले तो ये जानिए वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है। वक्रोक्ति अलंकार वक्र प्लस उक्ति। अगर वक्र की बात की जाए तो वक्र मतलब होता है टेढ़ा, और उक्ति की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कथन। ठीक, तो टेढ़ा कथन। अब हम आगे की बात करते हैं परिभाषा की। अगर बात की जाए तो परिभाषा होता है जहाँ किसी कथन या जहाँ किसी कथन या प्रसंग जहाँ किसी प्रसंग या कथन या प्रसंग या घटना को सीधा ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाए, सीधा ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाए। ठीक, जहाँ किसी कथन या
घटना या प्रसंग को सीधा ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें, जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप को घुमा फिरा कर शेर की संज्ञा दी गई है। उदाहरण की बात करें, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। अब आगे की जैसे बात की जाए तो रोको मत जाने दो। रोको मत अब अभी इसकी बात करें, जैसे रोको मत जाने दो, अगर यहीं पे कामा लग जाए, रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ होगा रोको जाने न दिया जाए। अगर यहाँ पे कामा लग जाए तो रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ हो जाएगा मत रोको, इसको जाने दो। अब अगर इसी में आगे की बात की जाए तो जैसे आपके जैसा हरिश्चंद्र मैंने कभी नहीं देखा। आपके जैसे अब आगे की बात की जाए तो इसके बाद हम प्रश्नालंकार पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, तो हम आगे की बात करते हैं प्रश्नालंकार। हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं प्रश्नालंकार। प्रश्नालंकार की बात की जाए तो प्रश्नालंकार में जहाँ किसी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह कब, कैसे, कहाँ, कौन लगा हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक आदि का प्रयोग हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, वहाँ पर प्रश्नालंकार होता है। जैसे बात करें तो किसी वाक्य में जहाँ किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे अगर जैसे की बात की जाए तो कब, कैसे, क्यों,
या आदि का प्रयोग हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। जहाँ किसी पंक्ति में या जहाँ किसी वाक्य में जहाँ किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या जैसे कब, कैसे, क्यों का प्रयोग हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, वहाँ पर भी प्रश्नालंकार होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो देखो तो घर पर कौन आया है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और शब्द का भी प्रयोग हुआ है कौन, क्या, तो इसे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। जैसे देखो तो उदाहरण की बात करें घर पर कौन आया है। ठीक, आप जैसे उदाहरण, अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे आप जयपुर से कब आए, आप जयपुर से आप ठीक। अब आज यहीं तक पढ़ते हैं, अब इसी क्रम में हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।